तो क्या मात्र 80 दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल कंप्लीट हो सकता है। भले ही आपके नीट में अब 140-50 दिन बचे हो, पर उससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है बेटा। हम ये ट्राई करेंगे कि कुछ भी करके 80-90 दिन में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस हो जाए, और बाकी हुए बचे हुए दिनों को हम एज ए एडवांटेज की तरह यूज करेंगे। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, इस चैनल का नाम है आपका शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप नीट में, बोर्ड्स में पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो। और आप इन सारी स्ट्रैटेजीज को, पूरे नोटिफिकेशंस को जानने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। इस चैनल पे मैं आपको सारे पीडीएफ, सारे प्रैक्टिस बुक, सारे टेस्ट पेपर सब कुछ देती हूँ और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि कब किस समय पर आपको क्या करना है। तो मेक श्योर कि सारे बच्चे ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आप अगर चाहें तो इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको पूरे 80 दिन का प्लानर भी दे सकती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिखना है यस, अगर आपको ये प्लानर चाहिए तो मैं 80 दिन का पूरा प्लानर की कैसे आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे मैं आपको बता दूंगी। मैंने इस प्रिपरेशन को, 80 दिन की प्रिपरेशन को 3 फेज में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। जिसमें फेज 1 में मैंने आपको बताया है कि आपको पहले 60 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। और अगर आप देखिए, अगर आपके 90 प्लस चैप्टर हैं तो आपको एक दिन में 3 चैप्टर्स जो है करने हैं। और ऑब्वियसली बहुत आसान है। आप अगर आपने पहली बार पढ़ा है तब तो ये मुश्किल है बेटा, मैं पहले फिर से कह रही हूँ ये मुश्किल है। तो ये रिस्क वही बच्चे उठाएंगे जो अपने रिवीजन मोड में है या जिन्होंने वो चैप्टर्स एक एक दो बार पढ़ रखे हैं। फ्रेशली वाला बच्चा ये नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ोगे कोई चैप्टर, मेनली फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, तो आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी सिलेबस जो है 70-80% एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। पहले 60 दिन में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें पर डे आपको 3 चैप्टर्स करने पड़ेंगे, तभी आप 60वें दिन पे कंप्लीट कर पाओगे। अब सवाल ये है कि जब आप सिलेबस कंप्लीट करने जाए तो भेड़ चाल की तरह बिल्कुल मत चलना है ना, कि लगा लिए यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है कुछ, ये सब बकवास बात है, ये बिल्कुल नहीं करना। आप जब करने जा रहे हो, कोई चैप्टर उठा रहे हो, तो आप ये सोचना कि कल मेरा एग्जाम है। जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं या प्रिपेयर करते हैं तो हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि कल मेरा एग्जाम है, मैं उस तरीके से वो चैप्टर पढूं। बायोलॉजी वाले खासकर आपको कोई भी चीज नहीं छोड़नी, चाहे वो टेबल हो चाहे समरी हो। मान लो अगर आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो मेक श्योर समरी को भी रीड करो और इंट्रोडक्शन को भी रीड करो, क्योंकि आपको पता है कि रिडक्शनरी बायोलॉजी जैसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो मेक श्योर कि ये सारे बच्चे ये काम करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। इस 60 दिन के अंदर आपको पूरे शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको मैं शॉर्ट नोट्स दे भी दूंगी, आप परेशान मत होना। हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स मेरे पास बना है, मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगी। पर ये शॉर्ट नोट्स में सारे, इवन मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिंग भी है शॉर्ट नोट्स, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल, फॉर्मूला, डेरिवेशन, समरी, टेबल सब कुछ इन 60 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट फेज है 60 to 70 डेज। अब मैं 10 दिन में आपको सर्व करना है पीवाईक्यूज। अगर आपका टारगेट अलग अलग है, अगर आपको कम नंबर टारगेट कर रहे हो क्योंकि आपकी कोई कैटेगरी है तो आप 10 साल के करो, नहीं तो आपको 15-20 साल के करने हैं। अगर आप 20 साल का पीवाईक्यू कर रहे हो तो इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मेक श्योर कि उसको रिड्यूस कर लेना, हटा देना। ये नहीं कि भेड़ चाल की तरह चले जा रहे हैं वो, ठीक है। साथ में ये जो शॉर्ट नोट्स यहाँ पर आपको मैंने दी है, आपने खुद ने बनाए हैं, इसको रिवीजन करते हुए ही पीवाईक्यू करना है। कभी भी कोई बच्चा किसी भी चैप्टर का पीवाईक्यू कर रहा है बिना शॉर्ट नोट रिवीजन किए नहीं करेगा। और रिवीजन की बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होती है कि शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही रिवाइज करिए, फिर पीवाईक्यू करिए, ठीक है। उसके बाद इस 10 दिन के फेज में ये करने के बाद, मतलब आपको 90 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज इन 10 दिनों में कर लेना है। इसका मतलब ये है कि हर दिन पर डे जो है आपके 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको पीवाईक्यूज करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? यस और नो बोलो जल्दी से, कर लोगे? हाँ या नहीं बोलो, कर लोगे ना? कर लोगे, ठीक है। तो भैया जी यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आपको 1.5-2 चैप्टर डेली पढ़ना है। यहाँ पर आपको 3 चैप्टर, यहाँ 3 बोल रही थी क्या मैं, 1.5-2 चैप्टर के डेली करना है। और यहाँ पर ये 2 चैप्टर पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। 2 चैप्टर एक दिन में तो कर सकते हो ना। तो अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर आपको पर डे 2 चैप्टर को पढ़ना है पहले 60 दिन में। पर डे 2 चैप्टर, पर डे कितना चैप्टर बेटा? पर डे 2 चैप्टर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप पीवाईक्यू करने आओगे तो कितना रेशियो बन रहा है? पर डे आपके 3 चैप्टर के पीवाईक्यू लग जाने चाहिए, लग जाएंगे, है ना। 20 साल के लगा लेना, 15-20 साल के तो लगाना ही है। अब 70 से जो 80 दिन है वहां पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पीवाईक्यू कंप्लीट हो गए, है ना। साथ में आप कोशिश करना कि ये जो दिन है, मान लो कि अगर आप 2 चैप्टर भी, 1 चैप्टर 2 चैप्टर कर रहे हो, अगर आपके 5-6 दिन बच गए, है ना, तो जब आप पढ़ रहे हो ना बेटा, तो मेक श्योर कि यहाँ पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स में क्या पढ़ोगे? फिजिक्स में तो क्वेश्चन ही होते हैं, तो ये 60 दिनों में आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, इसलिए बहुत लेबोरियस हो जाएगा वहां पर काम, ठीक है। और आखिरी के 10 दिन मैंने आपको छोड़ा है कि सिर्फ आप मॉक दोगे, पर डे 1 मॉक देना है, ठीक है। ये जो मॉक होगा बच्चे, ये टाइम बाउंड मॉक होगा, है ना। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में देना है, टाइमर के साथ
देना है, आपके पास स्टॉप वॉच होनी ही चाहिए, ठीक है, स्टॉप वॉच होनी ही चाहिए कि आपका 3 घंटे में जितना पेपर हो गया उतना हो गया। जो बच्चा 80 दिन तक ये फॉलो करेगा, अगले जितने भी दिन है उसके लिए फ्री है। अब चाहे तो वो रिवीजन कर ले, जो चैप्टर बच गए हैं वो पढ़ ले। 60 दिन में आप कोशिश करिए, मान लीजिए कि मैम 90 हम तो चैप्टर नहीं पढ़ सकते, तो 60 दिन में 60 चैप्टर तो पढ़ सकते हो, 70 चैप्टर तो पढ़ सकते हो, पर डे 1 चैप्टर तो पढ़ सकते हो ना, तो उसका प्लानर बना लो। आपको चाहिए है ये 50-60 दिन आप कैसे पढ़ोगे, तो प्लीज मेक श्योर कि यस कमेंट करो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पता चलता रहे कि चल क्या रहा है। थैंक यू सो मच बच्चे, अपना ध्यान रखना। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि ये तुम्हारा आखिरी नीट हो और तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम्हें दोबारा देने की नीड जरूरत ना हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।